आज मेरा शूट डे था, लेकिन मेरा व्लॉग का शूट मैं अब जाके शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज एक प्रमोशनल एक्टिविटी थी और सेकेंड इकराज बिरयानी पे हम एक न्यू आइटम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका ट्रायल चल रहा था, तो उसी पे डिस्कशंस चल रही थी। इसी वजह से मैं जो है अभी व्लॉग बनाना शुरू हुई हूँ। और अभी मैं और क्या कहूँ कल मैंने आपको बताया था ना मेकअप ब्रशेस का, तो ये देखें आज मैं इसके लिए ये लेके आई हूँ याबलास से। याबलास से हमें जो है ना हर चीज़ अच्छे अमाउंट में मिल जाती है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये जो हम लोग दोपहर के बाद एक चाय का कप पीते हैं, ये शाम की चाय कंसीडर होती है, ये दोपहर की चाय कंसीडर होती है, क्योंकि ये टाइमलाइन फिक्स ही नहीं होता। आप लोगों को कैसा लगता है? लेकिन जिसको आदत पड़ जाए ना इस वाले टाइम की चाय की, उसकी तो लगता है उस वक़्त भी गुड मॉर्निंग नहीं होती है। मेरे साथ तो यही केस है, मुझे तो कड़क चाय का कप चाहिए ही होता है इस टाइम पे। और मेरी बहन अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई है, उसने अभी तक चाय बनाई कोई नहीं है। अभी जाके मैं उसको बोलती हूँ। तुमने चाय बनाई कि नहीं बनाई? दादी यूनिवर्सिटी किसने जाना है फिर? यूनिवर्सिटी चली जाना, चाय बना के जाओ ना। नहीं अभी के अभी चाय बनाओ। नहीं। ये होता है, ये होता है हमारे साथ, ये हम आपको बता रहे हैं। ये चाय के बगैर हमें जो है ना छोड़ रही है कि भाई चाय तुम लोग खुद ही बनाते फिरो। ये देखो, ये शूज़ मुझे बार बार याद दहानी करवाते हैं कि इकरा जी आपने जिम को स्किप किया हुआ है, तो वेट वापस रीगेन ना कर लेना। और जिम की टाइमलाइन डिस्टर्ब होने की वजह से मैंने जो है ये ला के रखी है साइकिल। हाँ, आप लोगों को यही नज़र आ रहा है कि ये टेलीविज़न के सामने रखी है, कोई ना कोई इस पे मैं प्ले कर लेती हूँ। मोस्टली तो मैं फ़ोन पे ही देख रही होती हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह, और 45 मिनट्स के लिए मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ ताकि कंपनसेट हो जाए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मेरी अभी भी रह जाती है, लेकिन अभी मैं अपने रूटीन को सेटल कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके वापस, ताकि जो मेरी वर्कआउट रूटीन थी वो वापस अपने लोकेशन पे, अपने टाइमलाइन पे आ जाए। लोकेशन की बात तो छोड़ ही दो ना। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अब रूटीन में वॉक भी ऐड करूँ, वॉक प्लस साइकिलिंग, जिस तरह से भी, क्योंकि अगर आप एक ही रूटीन रखते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो ये तो रोज़ का सोचना चलता ही रहता है यार। आज मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई हूँ, लेकिन आज मेरे पास काम भी बहुत है, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और फिर काम कर लेते हैं और साथ साथ ब्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। गुड इवनिंग ओमान वालों, शाम की चाय का वक्त हुआ जाता है और शाम की चाय के साथ होता है एक अदद बिस्किट, है ना? मेरा तो फेवरेट है। खैर मैं तो चाय ऑलरेडी पी चुकी हुई हूँ, अभी बस तैयारी कर रहे हैं जाने की इकराज बिरयानी। हम जब किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो हमारे सामने वो चीज़ आके रहती है, ये मेरा मानना है। और इसी वजह से मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ इस मामले में कि मैं किसी से भी कोई भी ऐसी बात ना करूँ जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये ऑफ कोर्स इंसानियत है, लेकिन अभी जो फ़लस्तीन के हालात हो रहे हैं और जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, एक एक बच्चे को रोते हुए देख रहे हैं और उनको हम जो है शहीद देख रहे हैं, और सब के सब देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, खामोशी इख्तियार की हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो लॉ किधर है, क्योंकि मैं हमेशा से लॉ देखती आई हूँ और मैं बहुत बाकायदगी से फॉलो करती हूँ सारे लॉज को। तो अभी ये जो जुल्म हो रहा है इस पे क्यों नहीं कोई बोल रहा? क्यों इस सब को स्टॉप नहीं किया जा रहा? अब तो हम वो वाले ज़माने में नहीं हैं कि जिसमें आपके सामने कुछ था ही नहीं और बाद में बस हिस्ट्री की किताब में आपने पढ़ा तो आपने बस उसी को ज़हन नशीन कर लिया, याद रखा कि हाँ ये सिचुएशन हुई थी। अब तो सब कुछ डिजिटल है, आपको दिख रहा है कि ये सब हो रहा है। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ मेरे माइंड में नहीं है, हम सबके ही माइंड में है ऑफ कोर्स। ये और बात है कि हम सिर्फ बोल सकते हैं और कुछ कर तो सकते ही नहीं है, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अपसेट है। मैं अभी कुछ वीडियोस देखी, मैंने ट्विटर देखा, न्यूज़ देखी, बहुत बहुत बुरा हुआ मेरा दिल। क्या अल्लाह इतना जुल्म, वो भी मतलब इंसानों के साथ। ऑफ कोर्स हम भी यही दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चे, फ़लस्तीनी लोग भी जो है एक आज़ाद मुल्क में रहें और सुकून से रहें, एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करें। अब ये मित्राज बिरयानी आ चुकी है, मैं आपको एक रिव्यू दिखाती हूँ आज।
ये देखिए, जस्ट टू क्लेम ईट इकराज बिरयानी ऑसम, बोर्डिंग पास है ये जी। स्पेसिफिकली इकराज बिरयानी से बिरयानी खाने आए हैं, मस्कत से सलाला। आज इकराज बिरयानी पे कराची नली बिरयानी इंट्रोड्यूस हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमने अनाउंस किया है तो सारा स्टॉक ख़त्म हो गया। अभी कुछ लोग हमें बोल के गए हैं कि भाई हम आते हैं तो आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो हम लोग क्योंकि अभी ट्रायल पे चल रहे हैं तो हम लोगों को ये नहीं पता कितनी क्वांटिटी प्रिपेयर करनी चाहिए, और क्योंकि राइस जो बिरयानी राइस है वो ऐसे प्रिपेयर नहीं होते, उसको टाइम लगता है, तो हम जो है रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा। और कल यानी जुमे वाले दिन हमारे पास होगा कराची बिरयानी भी और हैदराबादी बिरयानी भी, और कराची और हैदराबाद का मुकाबला चलेगा। देखेंगे कौन है बिरयानी मास्टर, किसको ज़्यादा पसंद किया जाता है यहाँ ओमान में। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ये मैं अब अपलोड कर दूँगी। जुमे का ब्लॉग दोबारा से नया रिकॉर्ड किया जाएगा। वैसे भी मैं बहुत मतलब रेयर क्लिप्स ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ, जैसे जैसे मेरे पास टाइम मैनेज होता है। जो वर्किंग लेडी, कोई भी वर्किंग है, उनके लिए यूट्यूब कंटेंट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, चाहे वो ब्लॉग ही क्यों ना हो। तो मुझे बस सपोर्ट करते रहिए, दुआ में याद रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।